आज मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा जनूब मगरबी यूरोप में मौजूद दुनिया के एक पुरअमन मुल्क स्पेन में, जिसे हिस्पानिया भी कहा जाता है। हजारों सालों से कदीम इस मुल्क में बेशुमार कौमों ने अपना अरूजो ज़वाल देखा। कई हुक्मरान यहाँ आए और कई गए, लेकिन जो तरक्की स्पेन ने मुसलमानों के दौर में की है, बेशक आज की स्पेन की तरक्की के पीछे सदियों पुराना वो हाथ है। जब स्पेन को अफ्रीका के एक मुस्लिम और अपने वक्त के एक हर दिल अजीज हुक्मरान तारक बिन ज़ियाद ने शिकस्त देकर आने वाली 6 सदियों के लिए इसे मुसलमानों के हवाले कर दिया। मुसलमानों के दौर में स्पेन को अंदलस के नाम से भी जाना जाता था, जिसे जर्मन कौम वांदलस से मौसूम किया गया था। मुसलमानों के दौर में जो थोड़े जजीरे फतह होने से रह गए थे, जिन पर मुकम्मल आबादी क्रिश्चियन की थी, आहिस्ता आहिस्ता मिलकर मुस्लिम हुकूमत के खिलाफ बगावत करने लगे। मुसलमानों के आखिरी दौर में मुसलमान हुक्मरानों की आपसी नाइतफाकियों का नतीजा ये निकला कि अंदलस को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम होना पड़ा। 12वीं सदी के इख्तिताम पर कई जजीरों पर रोमन कैथोलिक फिरके से ताल्लुक रखने वाले मसीही हुक्मरानों ने अपनी बादशाहत कायम करना शुरू कर दी। मुसलमान हुक्मरान भी अंदर से टूट चुके थे। 1469 में मुसलमानों और क्रिश्चियन ने इत्तेहाद से मुल्क को चलाने की कोशिश की, लेकिन यह तजर्बा कामयाब न हो सका, क्योंकि आज़ादी की आवाज़ दिन ब दिन बुलंद होती जा रही थी और बगावत अपने अरूज पर थी। लिहाजा मुसलमानों को यह मुल्क 1492 में छोड़ना पड़ा, और जो मुसलमान शुमाली अफ्रीका की जानब भागने में कामयाब हुए, सिर्फ वही जिंदा बचे, बाकी मुसलमानों को मार दिया गया। कई एक ने अपना मजहब इस्लाम से कैथोलिक करने की कोशिश की कि शायद वो बच जाएं, लेकिन हिस्पानिया के फौजों की जानब से सबको कत्ल कर दिया गया। आने वाले 50-60 सालों में मुसलमानों की तादाद आबादी का 5% भी नहीं रह गई थी। स्पेन ने मुसलमानों के बाद बेशुमार ममालक पर हुकूमत की। दुनिया में जितने भी ममालक अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, इनमें 58 यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुए, 26 फ्रांस से, 21 रशिया से और 21 ही स्पेन से आजाद हुए थे। स्पेन का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ स्पेन है। स्पेन के बारे में दिलचस्प और अजीब मालूमात का जिक्र करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों को मौसूल हो सके। स्पेन दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जिसके कौमी तराने में कोई भी लफ्ज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक साज पर मुश्तमिल है। स्पेन दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने हवा से बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन का इस्तेमाल किया था। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की फुटबॉल टीमें, जिन्होंने फुटबॉल की दुनिया में तबाही फैला रखी है, दोनों स्पेन में ही मौजूद क्लबों की ही टीमें हैं। 5,05,992 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ यूरोप का चौथा बड़ा मुल्क है, जबकि दुनिया का 51वां बड़ा मुल्क है, जिसकी सरहदें फ्रांस, पुर्तगाल, मोरक्को, इंडोरा और जबराल्टर से लगती हैं। मोरक्को एक अफ्रीकी मुल्क है और स्पेन यूरोप का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी कोई एक सरहद किसी अफ्रीकी मुल्क से लगती है। 2017 में लगाए गए अंदाजों के मुताबिक स्पेन की आबादी 4 करोड़ 66 लाख अफराद के करीब है और आबादी के लिहाज से यह दुनिया का 30वां और यूरोप का 7वां बड़ा मुल्क है। मैड्रिड स्पेन का दारुल हुकूमत है। इस शहर को 9वीं सदी ईस्वी में आबाद किया गया था। इस शहर को स्पेन का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज हासिल है। स्पेनिश स्पेन की कौमी जुबान है और ये दुनिया में मंदारिन के बाद 21 ममालक में एक बड़ी तादाद से बोली जाने वाली जुबान है, और इसे दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान का भी हक हासिल है। स्पेनिश बोलने वालों की जितनी तादाद अमेरिका में है, इतनी तो स्पेन में ही नहीं है, हालांकि ये स्पेन की कौमी जुबान है। स्पेन में अगर कोई लड़का या लड़की सड़क पर कपड़े उतार कर भी घूमे तो कोई भी शख्स इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेन में इसके खिलाफ अभी तक कोई कानून ही नहीं बनाया गया है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 के बाद सबसे बूढ़े अफराद स्पेन में ही मौजूद होंगे, क्योंकि स्पेन में इंसानों की औसतन उम्र 82 साल है। ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में अरब ममालक सबसे पहले आते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जैतून का तेल पूरी दुनिया में 43% के करीब स्पेन पैदा करता है। स्पेन में बार्ज की तादाद बहुत ही ज्यादा है। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में मौजूद बार्ज की तादाद 2,40,000 से ज्यादा है। यहाँ पर खुलेआम मंशियात और शराब की फरोख्त होती है। स्पेन एक ऐसा मुल्क है जिसने वर्ल्ड वार 1 और 2 में किसी भी मुल्क की हिमायत में शिरकत नहीं की थी। स्पेन की करेंसी को यूरो कहा जाता है। इनका 1 यूरो पाकिस्तानी 126.60 रुपयों के बराबर है। वक्त के लिहाज से स्पेन पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। स्पेन का कालिंग कोड +34 है। स्पेन को इंतजामी लिहाज से 17 खुद मुख्तार इलाकों और 2 खुद मुख्तार शहरों में तकसीम किया गया है। हर इलाके की अपनी एक इलाकाई पार्लियामेंट, हाई कोर्ट और अपनी एक हुकूमत है।
हर 4 साल के बाद अवाम इंतखाबात के जरिए अपने मेंबरान का इंतखाब करती है, जो बाद में इलाकाई सदर का इंतखाब करते हैं। स्पेन की 76% आबादी मसीही, 2% मुस्लिम, 1% दीगर मजहब के मानने वाले, जबकि बाकी तादाद ऐसे लोगों की है जो किसी भी मजहब पर यकीन नहीं रखते, यानी नाउज़ बिल्लाह, वो खुदा के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते। 76% मसीही लोगों में से 54% आबादी ऐसे लोगों की है जो गिरजाघर का रुख ही नहीं करते, या जाते भी हैं तो साल 2 साल के बाद। स्पेन में साग्रादा फेमिलिया नाम का एक चर्च है जो बार्सिलोना में मौजूद है। पिछले 130 सालों से इसकी तामीर का काम जारी है और उम्मीद की जाती है कि ये 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल का है, यही वजह है कि हर साल लाखों सियाह इसे देखने आते हैं। दुनिया का सबसे पुराना लाइट हाउस टावर ऑफ हरकुलस, जिसे पहली सदी ईस्वी में तामीर किया गया था, आज भी स्पेन में मौजूद है और आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया का पहला मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस या यूरोप का पहला प्रिंटिंग डिवाइस स्पेन में ही 1454 में बनाया गया था, जब स्पेन पर मुसलमानों की हुकूमत थी। मॉडर्न सर्जरी का फादर अबुल कासम अज़हरवी को माना जाता है, जिसने 200 औजार सर्जरी के लिए बनाए थे। इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड भी सबसे पहले स्पेन में ही एक मुस्लिम साइंसदान ने बताई थी। स्टेपरल और झाड़ू की इजाद भी स्पेन में ही हुई थी। 1900 साल पहले तमीर किए जाने वाले 2 रोमन डैम आज भी स्पेन में इस्तेमाल हो रहे हैं। स्पेन ने बेशक वर्ल्ड वार 1 और 2 में हिस्सा नहीं लिया था, मगर स्पेन में 1936 से 1939 तक होने वाली सिविल वार ने बेतहाशा तबाही बर्पा की थी। इस जंग में तकरीबन 5 लाख अफराद मौत की वादी में उतर गए थे। 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले इस मुल्क का कौमी खेल भी फुटबॉल ही है, जो रोमन दौर से खेलता चला आ रहा है। फुटबॉल के अलावा बास्केटबॉल, साइकिलिंग, टेनिस और हैंडबॉल शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। दुनिया में सबसे छोटी उम्र में बादशाह बनने वाला 13वां अल्फोंसो बादशाह भी स्पेन ही का था। 1894 में जब स्पेन फिलिपाइन पर काबिज था, तो जापान ने फिलिपाइन को खरीदने के लिए 40 मिलियन पाउंड की पेशकश की थी, लेकिन फिर इसी अरसे में स्पेन और अमेरिका की होने वाली जंग में अमेरिका ने फिलिपाइन को अपने कब्जा में ले लिया था। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन और नेदरलैंड ये ऐसे ममालिक हैं जहां पर बियर मैकडॉनल्ड की ब्रांचेस पर भी सर्व की जाती है। स्पेन, बेल्जियम, पुर्तगाल और फ्रांस में हर शख्स मरने के बाद अपने एक जिस्मानी अज़ा का अतिया देने का पाबंद होता है, इस शर्त पर नहीं कि अगर वो मरने से कबल अतिया करने से इनकार कर दे। स्पेन की इतनी आबादी नहीं है जितने हर साल विजिटर स्पेन में विजिट के लिए आते हैं। 2016 में 75 मिलियन लोगों ने स्पेन विजिट किया। स्पेन में सियाहों की आमद की एक बड़ी वजह स्पेन में मौजूद 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का होना भी है, और स्पेन को खुदा की दी हुई कुदरती खूबसूरती भी है। सिगरेट की इजाद भी 17वीं सदी ईस्वी में स्पेन में ही हुई थी। खलाबाजों के पहनने वाला सूट भी 1935 में पहली बार स्पेन ने ही बनाया था। स्पेन के एक शहर में मुनक्कद होने वाला त्यौहार ला टोमाटीना अगस्त के आखिरी दिनों में मनाया जाता है। इस दिन हजारों लोग इस जगह पर इकट्ठे होते हैं, जहां पर लाखों की तादाद में पहले से टमाटर जमा किए होते हैं। लोग एक दूसरे पर टमाटर मार मार कर इस फेस्टिवल से मजे लेते हैं। बुल स्पेन का कौमी जानवर है। जुलाई के महीने के आखिरी दिनों में होने वाला बुल रनिंग फेस्टिवल स्पेन का सबसे मशहूर फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल को मनाने के लिए हर साल 10 लाख के करीब अफराद पूरे स्पेन से जमा होते हैं। हर साल इस फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है और अब तक सैकड़ों अफराद इस जानलेवा त्यौहार में जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में लिटरेसी रेट 98% के करीब है। इंपेरिकल ईगल स्पेन का कौमी परिंदा है। अपनी इकानमी के लिहाज से स्पेन दुनिया का 12वां अमीर तरीन मुल्क है। स्पेनिश राइस के नाम से दुनिया में खाई जाने वाली इस डिश को स्पेन में लोग बनाना भी नहीं जानते। स्पेन और पुर्तगाल के बॉर्डर पर दरिया के ऊपर 150 मीटर लंबी जिप लाइन बनाई गई है, जिसकी मदद से सिर्फ 60 सेकंड में इस बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है। दोस्तों, ये थी स्पेन के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक वीडियो। स्पेन के तफरीही मुकामात और स्पेन के वीजे के हसूल के बारे में हम आपको स्पेन पर बनाई जाने वाली अगली वीडियो में बताएंगे।